नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक से बड़ी खबर, जहां मेढक इलाके में पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद दुकान में एक के बाद एक धमाके हुए। आग से ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई तो दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सबसे पहले तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर मेढक इलाके के पटाखे की दुकान में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने के बाद दुकान में एक के बाद एक धमाके हुए। आग से ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई तो दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और दमकल कर्मी तुरंत ही मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की ये बड़ी खबर सामने आई। दुकान में आग लग गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। जो पटाखे हैं वो एक के बाद एक फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटाखे की दुकान में ये आग लगी है। आग लगने के बाद दुकान में एक के बाद एक धमाके हुए। ग्राहक इस दौरान जो वहां पर मौजूद थे उनके बीच अफरा तफरी का हो गया, पूरी तरह से जल खाक हो गई। गनीमत की खबर यह है कि भी हताहत होने की खबर नहीं, तो वहीं दमकल कर्मी तुरंत मौके पर सूचना के बाद पहुंचते हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आपको हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है, जहां सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कोल्ड-ड्रिप कफ सिरप को लेकर नया खुलासा हुआ है। बिना लैब टेस्टिंग के बाजार में बिकी कोल्ड-ड्रिप। केमिकल एनालिस्ट माहेश्वरी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। माहेश्वरी से एसआईटी ने पूछताछ कर जुटाए अहम तथ्य। तो श्रीसन कंपनी के केमिकल एनालिस्ट थी माहेश्वरी। कंपनी में लैब टेस्टिंग में कोई बेहतर सुविधा नहीं थी। इस अमानक सिरप की सप्लाई 4 राज्यों मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उड़ीसा में की गई थी। कंपनी के केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को जेल भेजा जा चुका है और एसआईटी मालिक रंगनाथ से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही बात की भी जांच की जा रही है कि ड्रग डिपार्टमेंट ने इतने समय तक इस फैक्ट्री की नियमित जांच क्यों नहीं की। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा खुलासा यहां पर यह हुआ है कि बिना लैब टेस्टिंग के ही बाजार में कोल्ड ड्रिप सिरप बिकी थी और केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी से पूछताछ के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ। आपको बताते चले कि माहेश्वरी से एसआईटी ने पूछताछ कर कई अहम तथ्य भी जुटाए हैं, जो काफी ज्यादा अहम इस पूरे मामले की जांच में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर श्रीसन कंपनी के जो मालिक हैं वो भी गिरफ्त में हैं और उनसे भी पूछताछ जारी है। तो वहीं कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी बताई जा रही है, जिन्होंने खुलासा पूछताछ के दौरान किया है। बताते चले कि कंपनी में लैब टेस्टिंग की कोई बेहतर सुविधा नहीं होने की भी जानकारी अब तक सामने आई है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इस अमानक सिरप की सप्लाई 4 राज्यों में हुई, जिसमें से मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उड़ीसा, ये चारों राज्य शामिल हैं। कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को जेल भेजा जा चुका है और एसआईटी जो कंपनी के मालिक है रंगनाथन, उससे पूछताछ लगातार कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच जारी है कि ड्रग डिपार्टमेंट ने इतने समय तक इस फैक्ट्री की नियमित जांच क्यों नहीं की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाश्वत, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और अब फिलहाल यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार देखिए कफ सिरप की जो त्रासदी हुई, 24 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में, उसमें लगातार देखिए खुलासा हो रहा है। कल भी नागपुर से जो खुलासा हुआ था और आप देखिए आज देखिए जो पूछताछ में जो खुलासा हुआ के माहेश्वरी, जो कि केमिकल एनालिस्ट के पद पे थी वहां चेन्नई में श्रीसन फार्मा में, देखिए उन्होंने जो पुलिस पूछताछ में जो बताया है, देखिए चौंकाने वाला खुलासा है कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी भी सवालों के घेरे में, और देखिए तमिलनाडु जो सरकार है उसका जो औषधि नियंत्रण विभाग है वो भी, क्योंकि खुलासे में के माहेश्वरी ने छिंदवाड़ा की एसआईटी को बताया है कि जो तमिलनाडु की जो ड्रग अथॉरिटी है उसने भी लगातार दवाइयों की जो निर्माण है उसको लगातार उन्होंने चेक नहीं किया वहां पे, और जो दवाइयां हैं वो लगातार जो है दवाइयां बनती रही। और खासतौर पे जो चौंकाने वाला खुलासा ये किया है कि जो कोल्ड ड्रिप जो सिरप है उसकी चेकिंग ही कभी लैब में नहीं हुई और लगातार जो ये सिरप है लगातार बाजार में आता रहा, जिससे बच्चों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के भी देखा बद इंतजामी का भी यहाँ पे खुलासा किया है कि 3000 वर्ग फुट में काफी बद इंतजामी से जो है ये फैक्ट्री यहाँ पे चल रही थी। इसकी लगातार मॉनिटरिंग जो कि औषधि नियंत्रण विभाग तमिलनाडु को करनी थी, वह भी इस
इस दायरे में तमिलनाडु के अफसरों ने यहाँ पे नहीं की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक गंभीर आपराधिक लापरवाही जो है, जो फिलहाल जो के माहेश्वरी है, जिससे 3 दिन की रिमांड पे एसआईटी ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था, फिलहाल उनकी रिमांड यहाँ पे खत्म हो गई है और जो के माहेश्वरी से पूछताछ लगभग खत्म हो चुकी है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो रंगनाथन, जो कि मुख्य आरोपी है, जो कि फैक्ट्री और कंपनी का मालिक है, इनकी जो रिमांड है